जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर पीड़ित हलकान और हैं परेशान। भागलपुर जिले में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लगातार जमीन पर भूमाफियाओं और दबंगों का अवैध कब्जा को लेकर खूनी खेल और मारपीट जारी है। इसी बाबत कोतवाली थाना क्षेत्र के द्वारकापुरी कॉलोनी के सामने जमीन को लेकर भारी विवाद हुआ है। मामले को लेकर पीड़ित थाने से लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, पर कहीं से भी कोई न्याय संगत कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित कहते हैं उक्त जमीन मैंने अपना सब कुछ बेचकर खरीदा है। अब उसी ज़मीन पर विरोधी अपना कब्जा जमाने के फिराक में लगे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर बिहार में ज़मीनी विवाद कब तक समाप्त हो पाती है या नहीं। करके ईटा भड़का दिया थे। इधर थोड़ा सा ईटा जो है मेरे पैर पे भी गिरा, पैर में बिछा था, टूट गया। फिर खोज के निकाले फिर, लेकिन उसके बाद फिर वो हम बोले कि ये क्या ज़बरदस्ती आपका है ज़मीन जो आप इधर से घुसिएगा है, तो आप लोग जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। थाना वाला आपको बोला ये वो, थाना में आपका केस कल खारिज किया गया है। थाना में आपको कहा गया कल कि आप कोर्ट से आइए, क्योंकि थाना में मेरा पेपर देखा गया। मेरा पेपर जो है, ये मेरा ज़मीन जहाँ है रह रहे हैं वो मेरा ज़मीन है, तो नहीं ये मेरा ज़मीन है जो मतलब हम घुसेंगे तो कैसे घुस जाइएगा। उसमें बाद वो गला गलोच हम लोग को भी करने लगा। तब तक सोचे कि नहीं वीडियो बना लेते हैं, मोबाइल गए लाने के लिए, तो हम वीडियो बनाए। उसके बाद फिर दोनों में मतलब हम हुआ एक दूसरे से तुमे में। उसके बाद वो नीचे उतरा, उसका मिस्त्री सब चढ़ने लगा, तो बोले कोई मिस्त्री यहाँ नहीं चढ़ेगा, अगर चढ़ गया मेरे प्लॉट पे मिस्त्री तो हम फिर आगे केस कर देंगे मिस्त्री सब पर भी। हम मिस्त्री का फोटो वीडियो ले लिए। मिस्त्री लोग डर से तो खैर उतर गया। बाद में फिर वो थाना में एप्लीकेशन दिया मेरे खिलाफ कि ये मारपीट किया, जबकि हम वीडियो में साफ है कि वो इधर नहीं आया, ना हम उधर गए। बीच में ईटा सब गिरा हुआ है, तो कोई किधर नहीं जा सकता है, लेकिन वो ईटा जो धकेला जिसकी वजह से मेरे पैर में हल्का चोट लगा। उसके बाद वो थाना गया, थाना से लगे ये मेरे बारे में कि ये मारपीट की, जबकि हम मारपीट किए नहीं। थाना वाला को भी समझाएं, फिर वो भी गए, बोले आइंदा जो है कुछ इस पर करना नहीं। तो नहीं कर रहे हैं, वो घुस रहा था तभी हम कर रहे हैं, नहीं घुसता तो हम कुछ नहीं करते, हम अपना रह रहे हैं आराम से। कितना जमीन है और किसके द्वारा मारपीट किया गया? वो क्या उसका नाम है, उसका भाई बोटा नाम है उसका, बोटा की बोटा कहता है, इब्रार का शायद भाई है वो। जबकि जमीन इब्रार के नाम से है, और बार बार ये बोटा आता है, जबकि ये उसका कोई भाई है। भाई को क्या मतलब आने का? और ये जो जमीन आगे में वो मेरे नाम से है। कौन थाना क्षेत्र में ये जमीन पड़ता है? ये थाना कोतवाली में पड़ता है। कोतवाली में पड़ता है। और पहले वहाँ पूरा कागजात जमा है मेरा। जमीन आप लोग कब लिए थे ये पता है? 2021 में रजिस्ट्री हुआ है मेरा। 2021 में रजिस्ट्री करवाया। और 2021 से जो है पैसा दे ही रहे हैं, लास्ट में आके जो मकान मालिक मुकर गया। अच्छा, जब हमको वो शुरू से टाइम दे रहा था, हम हर चीज को बेच के ये जमीन को लिए हैं, ताकि हम अपना माहौल से, मेरा बगीचा बिका, घर बिका, खेत बिका, एक दो जगह मेरा घर भी था हल्का फुल्का का, उस पर लोन लिए हैं, पूरे रोड पे हैं हम। उसके बाद ये जमीन बीच में लिया, और कैसे हम घुसने देंगे उसको? मेरा भविष्य सिलसिला बर्बाद हो गया इस जमीन के चक्कर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता कुमारी है। पति का नाम? हाँ, हस्बैंड का नाम सुनील कुमार भगत। ये कौन सा मोहल्ला पड़ता है? ये खलीफाबाग चौक है, द्वारकापुरी कॉलोनी गेट के पास। दरवाजा खटखटाए। हाँ, ये मैंने अफजल अहमद पिता स्वर्गीय अख्तर अहमद से ज़मीन एग्रीमेंट कराया था 2021 में, 22 जनवरी 2021 में। उनको 1 करोड़ रुपया उस समय हमने दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे जो है मार्च में 26 मार्च 2021 को सुल्ताना अहमद ने मुझे जो है ये 2 खेसरे की ज़मीन में रजिस्ट्री किया। एक हुआ खाता 2 खेसरा 693 में 992 स्क्वायर फीट, और खाता 675 खेसरा 694 में 403 स्क्वायर फीट रजिस्ट्री किया, जो कि मेरा फ्रंट पर है। फ्रंट पर कुछ पार्ट जो है रोड्स के रहने के कारण चौथी में निज विक्रेता व अन्य आदमी का नाम दिया गया, और उस समय से ये मुझे दखल में है, और मैं इसमें घर बना करके अपना कस्टम करके रह रहा हूँ फैमिली के साथ। और फिर उन्होंने दूसरे उनके हिस्सेदार ने सगुप्ता अहमद और हमजा अहमद ने हमें ज़मीन रजिस्ट्री किया 1600 स्क्वायर फीट। उसके बाद तीसरा रजिस्ट्री करना था अफजल अहमद को, तो मुकर गया, बोला हम एक साथ पूरा पेमेंट लेंगे, जबकि 4 टर्म में रजिस्ट्री लेने की बात थी। तो तीसरा टर्म का पेमेंट होने के बाद उन्होंने रजिस्ट्री किया। चौथा टर्म के लिए हम कुछ पेमेंट और बढ़ा के दिए, फिर बोला कि समय पार हो गया, आप जो पैसा बंद कर दीजिए, और उन्होंने कहा कि हम दूसरे को बेच दिए हैं, 30 अप्रैल तक आपको रुकना होगा। उनके क्यों रुकना होगा? कहा कि आप पूरा समय पर पैसा नहीं पूरा। हमको जितना पेमेंट दिए, तीसरा पार्ट पार कर गया था, चौथा पार्ट का था नज़दीक में है, लगभग जो है मतलब 2 पार्ट रजिस्ट्री होने के बाद अफजल अहमद को मैंने
83 लाख अफजल अहमद का और 50 लाख उसकी मां का उसके अकाउंट में दिया है, जिसका मेरे पास प्रमाण है। और फैज़ल अहमद चौथा फरीकैन है, फैज़ल अहमद और उर्फ फैसल अहमद, उनको मैंने 85 लाख उसके अकाउंट में दिया। और इन दोनों ने ज़मीन मुझे रजिस्ट्री नहीं किया। इनका 15 लाख और उनका 17 लाख ये मात्र बकाया है। और अचानक समय के पूर्व उन्होंने हमें जो मौखिक था कि 22 दिसंबर तक फरवरी तक 3 फरवरी को पेमेंट लेना रोक दिया। और इस बीच में उन्होंने दूसरे को एग्रीमेंट कर दिया, उसका नाम पता नहीं चला। और बाद में जब जो ये लोग हम जो है हमारा काम करने में रोकने आए, उसका नाम था मोहम्मद इब्रार अहमद, मोहम्मद इश्तियाक अहमद और अशफाक अहमद, तीनों पिता फरीद अहमद। ये सभी खीरीबान थाना के खीरीबान गांव के बाईपास थाना और जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, इस मामले को लेकर आप कहाँ कहाँ गए? इस मामले को लेकर के मैंने हरिजन थाना में भी केस किया हूँ। अच्छा। कि अफजल अहमद ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया और जाति सूचक उन्होंने दुकानदार से मेरे से गाली बकवाया और काम को रोका। और कहीं गए थे? उसके बाद मैं डीएसपी साहब के यहाँ भी बयान दिया हूँ। और उसके बाद मैंने इनका ये जो दूसरा जो रजिस्ट्री हो रहा था उसके खिलाफ मैंने रजिस्ट्री निबंधन कार्यालय में भी ऑब्जेक्शन किया हूँ, लिखित ऑब्जेक्शन किया हूँ। और सीओ ने जब हमें एक नोटिस के तहत हमको बुलाया गया, जिसमें कि बिना केवला उस समय केवला इनका नहीं हुआ था, उन्होंने थाना ने हमको नोटिस कर दिया। इब्रार अहमद ने 6 तारीख को आवेदन दिया, थाना हमको 7 तारीख को नोटिस कर दिया, जब तक कि उसका कोई केवला नहीं था। उन्होंने कहा मेरा केवला के ऊपर मकान बनाया जाए, जबकि उसकी केवला 11 मई 2024 को लिए अनलीगल तरीके से, जिस पर हमने रोक भी लगाया। और ज़बरदस्ती उनका केवला बीच में वो करा लिए और कहते हैं हम आगे ले लिए हैं, आगे रास्ता समेत एक चौथी मार दिए और कहते हैं कि हम तुम खाली करो, तुम चमार जाति का हम यहाँ बसने नहीं देंगे। ये जाति सूचक गाली उन्होंने देखते हुए ऐसा प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई प्रशासन में अनुसूचित थाना को गया तो उन्होंने भी कार्रवाई अभी तक नहीं किया, बोला कि पेंडिंग है, अभी तक कोई कार्रवाई किसी की गिरफ्तारी नहीं की। मैं थाना कोतवाली थाना जाता हूँ, कोतवाली थाना उनके मेल में आकर के जो है हमको हर बार काम रोकने का काम रोकिए, जबकि कोई लिखित आदेश उन्होंने नहीं दिया। जब इस बात की मैंने शनिवार 18 तारीख को भूमि विवाद बैठक में कहा तो उन्होंने कहा कि आप हम पे उंगली उठाते हैं, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। किसने बोला? कोतवाली थाना के जो थे आयो चंदन नाम का था। अच्छा। बोला आप पुलिस में उंगली उठाते हैं, आगे आप क्या करेंगे? हमारा ये कहना है कि मैं एक मामूली आदमी हूँ, वकालत करता हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ, हमको पुलिस से कोई लड़ने से निकला है। मेरा है कि हम जहाँ लिए हैं जमीन पोजीशन है, हमको किसी तरह का हमको दिक्कत नहीं किया जाए, ना मेरे परिवार को दिया। कभी हम कोर्ट में रहते हैं, मेरे परिवार, कभी हम किसी केस में बाहर चले जाते हैं, परिवार यहाँ अकेली रहती है, उसके साथ भी कुछ भी अनहोनी घटना ये लोग कर सकते हैं। यहाँ सब उच्च जाति के समुदाय हैं, यहाँ जितने भी मुस्लिम का है, ये लोग चाहते हैं कि नहीं कोई हिंदू या ये चमार जाति को यहाँ पर नहीं रहने देंगे, इसलिए सबकी साजिश के तहत हमको उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। डर भी लगता है, बहुत डर लगता है। रात में सोते हैं तो रात को नींद नहीं आती है, कब जो है उधर से एक बांस का सीढ़ी लगा करके ऐसा लगा कोई भी आकर के हमला कर सकता है। मेरे पत्नी बच्चे का आज सुबह की घटना है कि जो है अशफाक इब्रार ये लोग न आकर के जो है मेरा वाइफ दीवार रहते हैं, उसको जो है धक्का करके उसको मारपीट गला गलोच किया, उसके साथ जो है ईटा का चोट लगा उसके ध्यान में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार भगत हुआ।